पेंटिंग की वजह से आज मुझे अपने राजस्थान के सीएम सर हैं, उन्होंने भी बधाई दी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अभी अभय शर्मा जी द्वारा जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई, उसमें भी मेरे जो पेंटिंग हैं आए, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बचपन में मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था, मुझे लगता है आपको भी होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ हम बड़े होते हैं ये शौक हमारे पीछे छूट जाते हैं और हम सरकारी नौकरी की चाहत में इन सब सपनों को छोड़कर अलग ही भाग दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने उम्र बढ़ने के साथ साथ उन सपनों को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हीं सपनों के साथ अपना करियर भी बनाए। ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं, आर्टिस्ट मनीष ढाका। तो आज हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि क्या उनकी कहानी है और कैसे उन्होंने पेंटिंग्स बनाकर सम्मान भी प्राप्त किया है और अपना करियर भी वो उसमें बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए बात करवाते हैं आर्टिस्ट मनीष ढाका से। 2009 में मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। जब मैं नवोदय से छुट्टियों में घर आया तो मेरे भाई साहब हैं, वो भी नवोदय में वो पेंटिंग बना के लेके आए। तो वो पेंटिंग देख के मैंने भी सोचा कि अपन भी ये पेंटिंग बनाए, और मैं नाइट में लग गया था और उस पेंटिंग को बनाया तो खूब तारीफ़ की घर वालों ने भी, जिसने भी देखा। उसी दिन से मेरे मन में हो गया कि अपन भी पेंटिंग बनाए। और उसी टाइम अपने एम.एफ. हुसैन जी जो फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी डेथ हुई थी, उनका आर्टिकल आया, वो मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जो पेंटिंग से ही खूब पैसे कमा रहे हैं, खूब नाम कमा रहे हैं। तो वो पढ़ के मेरे मन में भी हुआ कि भी पेंटिंग बहुत अच्छा है, इसमें अपन पहले से अपनी अब रुचि बढ़ गई है, तो अपन इसी में आगे जाएंगे। और वहीं मैंने नवोदय में इस चीज़ को अपना लिया था और कंटिन्यू इस चीज़ को रखा। पढ़ाई को थोड़ा टाइम कम दिया मैंने, लेकिन कंटिन्यू साथ में पढ़ाई भी रखी। वहाँ मुझे इतना अवार्ड नहीं मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे खूब अवार्ड मिले, और जहाँ होता पेंटिंग का कंपटीशन में वहाँ पहुँच जाता। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी कंपटीशन मुझे पता लगता वो मैं ज्वाइन करता था। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई जब घर वालों को पता लगा कि ये पढ़ाई को छोड़ के पेंटिंग में जाने लगा है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे मना भी किया था कि नहीं, इसमें स्कोप नहीं है, क्या करोगे आगे जाके। लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, कंटिन्यू रखा। मुझे लगता था कि एक दिन कुछ न कुछ होगा। पिछले साल मैंने कोरोना पे एक रंगोली बनाई थी जो सीकर में 20 फीट लंबी 25 फीट चौड़ी, तो उसको OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। उसके बाद मुझे अभय शर्मा जी द्वारा एक ऑफ़र आया था कि भाई आप इसमें रामायण में अपनी पेंटिंग दीजिए। तो उस टाइम मैंने वहाँ पेंटिंग दी, उन्होंने सेलेक्ट करके उसमें लगाई। और अभी उस चीज़ को देख के सीएम सर हैं, उन्होंने भी मुझे बधाई दी कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप राजस्थान का नाम है आगे लेके जाओगे। ये मेरे लिए वास्तव में बहुत खुशी की बात है। और बचपन में कुछ मेरे मुश्किल भी आई, जैसे मैं नवोदय में गया 1 साल, तो उसमें बीच में मेरी माताजी की डेथ हो गई थी, तो मुश्किल आई। उस टाइम में ननिहाल वाले हैं, उन्होंने मुझे संभाला, सपोर्ट किया। आज यदि वो सपोर्ट भी नहीं मिलता तो आज ये भी नहीं होता। उसके बाद 12th करने के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ में जॉब भी स्टार्ट की ताकि मेरा कुछ खर्चा निकल जाए। तो एज ए गेस्ट टीचर लक्ष्य पब्लिक स्कूल है, वहाँ सर ने मुझे मौका दिया कि भाई आप यहाँ के बच्चों को पेंटिंग सिखाओ। तो मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की, तो यहाँ जो अपने ग्रामीण इलाके में पेरेंट्स हैं इस चीज़ को एग्री नहीं हुए कि भाई ये क्या चीज़ है, आप पेंटिंग में इतना टाइम मत दो, बच्चों को पढ़ाई में लगे रहने दो। लेकिन जब बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आने लगे, बच्चे नेशनल में गए, तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी मोटिवेट हुए और उन्होंने भी बच्चों को कहा कि भी आप भी जो क्लास आपको दी जाती है पेंटिंग में उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं कि बच्चे हैं तो उनको एक बार मौका देना चाहिए, जिसकी जिसमें इच्छा है उस चीज़ में एक बार मौका देना चाहिए, हो सकता है वो उसमें आगे चला जाए। और बच्चे हैं और मेरे जितने भी साथी हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिद ना करें, एक बार उनको यदि मौका नहीं दे रहे तो अपने पीछे नहीं हटे, उनको करके दिखाएं। बोलने से ज़्यादा अपने करके दिखाएंगे तो घर वाले भी अपने भी विश्वास करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि पेंटिंग ऐसा नहीं कि इसमें स्कोप नहीं है, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसमें गवर्नमेंट जॉब है वो भी है। अपने राजस्थान में तो अभी फर्स्ट ग्रेड का जॉब आता है, इसमें सेकंड और थर्ड का नहीं है। लेकिन नवोदय विद्यालय, KVS है, सैनिक स्कूल में खूब स्कोप है, अलग से आर्ट टीचर हो मिलते हैं और अपन इसमें एग्जीबिशन लगा के भी खूब पैसे और नाम कमा सकते हैं।
मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने पेंटिंग को ज्वाइन किया, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद मैं पढ़ाई में होता तो इतना सम्मान मिलता मुझे, लेकिन पेंटिंग की वजह से आज मुझे अपने राजस्थान के सीएम सर हैं, उन्होंने भी बधाई दी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अभी अभय शर्मा जी द्वारा जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई उसमें भी मेरे जो पेंटिंग हैं आए, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतनी जो नेशनल इंटरनेशनल में बुक जा रही है उसमें मेरी पेंटिंग आ रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पेंटिंग से अपने को ये नहीं है कि भाई एक पेंटिंग में अपने पैसे आ गए और इसमें नाम हो गया। पेंटिंग से अपने एक सबसे बड़ा ये है कि भाई माइंड है वो शांत रहता है, यानी जो बोलते हैं एकदम थेरेपी अपनी सबसे योगा मेडिटेशन है सबसे बड़ा ये है। तो आज जो भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम एक बार पेंटिंग का 1 घंटा भी निकालेंगे तो सबसे बड़ा मेडिटेशन ये है। ये मैंने खुद अपने भी अपनाया है। पहले स्टार्टिंग में मुझे खूब गुस्सा आता था, पढ़ाई में भी वीक था, लेकिन आज पेंटिंग को अपनाने के बाद मुझे शांत स्वभाव भी हो गया। और जो पढ़ाई का है, जैसे कुछ चीज़ें याद पहले नहीं रहती थी लेकिन आज रहने लग गई। मेरी जो फर्स्ट पेंटिंग है, जब मैंने पेंटिंग को स्टार्ट किया था, वो भी मैंने आज अभी अपने यहाँ रूम में संभाल के रख रखी है। उसको मैं देखता हूँ कि भी उस टाइम मेरी पेंटिंग क्या थी और आज ये है। मैंने भीमराव अम्बेडकर जी की ये फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जब मैं कक्षा 7th में था उसी टाइम बनाई। आज भी इसको लेमिनेशन करवा के मैंने रख रखा है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और अभी जो मेरी पेंटिंग है वो ये है, यानी इनको देख के लग सकता है कि भी कितनी प्रैक्टिस हुई होगी। अपने काम को जितना टाइम देंगे तो अपनी सुधार आएगा उसमें। और मेरा फर्स्ट अवार्ड है वो ये है, जब मैं नवोदय विद्यालय में था उस टाइम मिला था। और अभी जो वाल्मीकि रामायण आई, ये वो वाल्मीकि रामायण, और इसमें जितना भी जो वर्क है मैंने ब्लैक पेन से किया था। ये ब्लैक पेन से बनाए जितने भी हैं अभय शर्मा जी द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद अभी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मेरे पास पहुंच चुका है, जिसमें मैंने 20 फीट और 25 फीट की कोरोना पे रंगोली बनाई थी। जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है वैसे ही OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसमें मेरा नाम शामिल हुआ था। और इसके अलावा मैं जो मॉडर्न आर्ट जिसको बोलते हैं, तो वो मॉडर्न आर्ट मेरी है। उसमें विशेषता ये है कि मैं जो पेंटिंग मॉडर्न आर्ट बनाता हूँ, मॉडर्न आर्ट एक तो किसी की कॉपी नहीं होता। वैसे अपन जैसे स्केच बनाते हैं तो उसमें कॉपी होता है जैसे किसी का देख के, लेकिन मॉडर्न आर्ट में कॉपी नहीं है। तो मेरी मॉडर्न आर्ट की खासियत ये है, मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके उनको बनाता हूँ। इंडिया कल्चर है, यानी जितना भी अपने कल्चर है ट्रेडिशनल, उनको लेके मैं एक अलग स्टाइल में बनाता हूँ। एक्रेलिक ऑन कैनवास पे बनाता हूँ। मैं अपनी पेंटिंग दिखाना चाहूँगा। इस टाइप की मेरी पेंटिंग रहती है, इस टाइप की। ये राधा कृष्ण जी का है, इस पर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। मेरी पेंटिंग का ये है, जितना भी जो एक सब्जेक्ट होता है तो अलग अलग पार्ट में बना के, और अभी एक मैं बीच में सर्कल भी बनाने लगा हूँ। जैसे इंडिया पे कोई भी मैंने टॉपिक लिया तो इंडिया की कौन सी चीज़ फेमस है, जैसे इंडिया गेट है तो उसको मैंने सेंटर में लगा दिया, तो कोई भी उसको देखेगा तो लग जाएगा हाँ इंडिया से रिलेटेड ये चीज़ है।